अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी। और मैं हूं ज़िशान रसूल, एक खूबसूरत दिन के साथ और एक नई लुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। भाई की लुक कैसी लग रही है, फिट है ना? अच्छा जी, खैर आज का सीन ये है कि वी आर गोइंग आउट और मेरा प्लान कुछ ऐसे है कि अल करीम सिटी के बारे में मैंने कुछ साल पहले एक साल पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, आपको बताया था, बहुत सारा काम चल रहा था। तो आज काफ़ी देर हो गई है, तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट और मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की, तो सोचा आप लोगों से आज शेयर कर लूँ। तो यहाँ से निकलते हैं, अल करीम सिटी जाते हैं, उसकी डेवलपमेंट दिखाते हैं और आज आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगा, ताकि आपको भी तो पता लगे ना कि आपका भाई जो आपको बातें कर रहा होता है उसमें कितनी सच्चाई है। तो खैर यहाँ से भी निकलते हैं और सबसे पहले सीन ये है कि सलमान साहब ने भी आज वीडियो बनानी है, तो सलमान को भी ड्रॉप करते हैं। एक नया टावर आ रहा है, द मैक्स टावर, उसके बारे में सलमान ने वीडियो बनानी थी अल कबीर टाउन फेज़ 2 में, तो वहाँ छोड़ेंगे और वहाँ से मैं आगे जाता हूँ, ज़रा अल करीम सिटी देखता हूँ, कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं आप लोगों के लिए और उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। खैर आओ चलें। तो हम ये लेक सिटी से एग्जिट ले रहे हैं और ये सामने है जी राइवेंड रोड। यहाँ से आप राइट जाएंगे तो बिल्कुल साथ ही अड्डा प्लॉट है और उसके साथ रिंग रोड, और हमने यहाँ से जाना है लेफ्ट। और क्योंकि 2 बज रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का भी टाइम है, तो काफ़ी रश होगा इस टाइम राइवेंड रोड पे। ये राइवेंड रोड काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट भी हो रही है। अभी हम लेफ्ट हुए हैं तो साथ ही आप देखें ना, ये है जी अल कबीर टाउन का फेज़ 2 का गेट 1। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये पहले मस्जिद आ गई हैं। खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना इर्द गिर्द रॉ लैंड भी है, थोड़ा सा साइड पे गाँव वगैरह भी हैं, तो वहाँ से कभी कभी इधर भी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये राइवेंड रोड है बेसिकली, इसकी आगे जो है काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है, रोड बन रहे हैं नए और आगे अल करीम सिटी है, तो उधर चलते हैं देखते हैं। किलोमीटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6 to 8 किलोमीटर्स बनेगा, यहाँ से 6 बनेगा क्योंकि पीछे अड्डा प्लॉट से हम आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे पास अल कबीर का ही गेट 3। यहाँ पे द मैक्स टावर आ रहा है, इसकी सलमान साहब ने बनानी है वीडियो, तो सलमान साहब को यहाँ उतारते हैं और हम आगे जाते हैं। ये आ गया जी अल कबीर का गेट और इसको बेसिकली कहते हैं जिना कमर्शियल, और ये सारा जो है ना यहाँ पे कमर्शियल एरिया बन रहा है। इसके एक ही मतलब अल कबीर के ना कोई कह लें कि 200 मीटर के अंदर 3 गेट आ रहे हैं। पहला गेट ये बनता है, फिर वो आगे गेट नंबर 1, उसके आगे गेट 2 है और ये बीच में एक मार्की है, ये अभी तक इन्होंने नहीं दी, लेकिन ये तीनों साइडों से कवर कर ली गई है, तो मेरा ख्याल है अनकरीब कब्जा हो जाएगा, ये बेच देगा। वीडियो बना लो फिर हैं, हम जो है ना उतनी देर यहाँ का जायज़ा लेते हैं। वैसे तो मैंने लिया हुआ, लेकिन आपको जायज़ा ले देते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये बेसिकली 4 मरला के कमर्शियल्स लॉन्च हुए थे ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट्स। ये J1 का ऑफिस है, ग्रेस्टोन रियल्टर्स, और ये आगे आ गया जी ये अल कबीर के अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं और ये सामने सारा जो है अल कबीर की आबादी है। ये बड़ा ज़बरदस्त सा कमर्शियल हब है और इसकी डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। ये कुछ 1.5 साल पहले ना इंस्टॉलमेंट्स पे लॉन्च हुआ था, कोई 2 करोड़ 10 लाख रुपए का 4 मरले का कमर्शियल, और आज यहाँ पे पोजेशन भी आ चुका है और यहीं पे वो जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स आ रही हैं। एक तो अल कबीर के अपने अपार्टमेंट्स हैं, बाकी कुछ और लोग भी बना रहे हैं, उसका भी आपसे शेयर करेंगे डिटेल्स। फिलहाल सलमान साहब और बॉयज़ जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं और हमने भी यहाँ से निकलना है और जाके अल करीम सिटी में वीडियोस बनानी है और देखने के वहाँ पे क्या चल रहा है। जब तक सलमान शूट करता है तो हमने सोचा थोड़ा सा आपको अल कबीर टाउन का जिना कमर्शियल दिखा दें। ये देखें जी, ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है और ये कुछ और है। यहाँ पे इनके मैक्स टावर आ रहा है, ये इनका सारा पुराना A ब्लॉक कमर्शियल और B ब्लॉक कमर्शियल है। ये आ गया है जी अराइया, और अराइया स्टॉप से यहाँ से जो रोड लेफ्ट जा रही है ना, ये बेसिकली जिया बग्गा के साथ आपको लिंक करती है राइवेंड रोड को। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये राइवेंड रोड भी बन रही है। जो रश आप देख रहे हैं इस टाइम पे, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी का काफ़ी रश है यहाँ पे। आगे लेफ्ट साइड पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, और अगर आप देख सकें तो ये देखें सारा जो है ना इसके इर्द गिर्द भी सीवरेज का काम चल रहा है। बहुत सारी ये जो है ना डिगिंग हुई है सुपीरियर यूनिवर्सिटी के सामने भी, ये सारा जो है काम हो रहा है। बेसिकली राइवेंड रोड को ना अपग्रेड किया जा रहा है। ये एक्चुअली 3 लेन रोड बनना था, लेकिन फॉर नाउ ये 3 लेन नहीं बन रहा, इसमें 2 लेन्स ही आ रही हैं, लेकिन रोड थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है और नया बन रहा सारा।
अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी काम हो गया, अप्रॉक्सीमेटली कोई कह लें 60-70% जो काम है रायबंड रोड का वो कंप्लीट हो चुका है। रोड का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट चिनार बाग के सामने जो लेफ्ट साइड का रोड है यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ हुआ है, और ये लेफ्ट साइड पे थोड़ा जो है नया काम भी चल रहा है, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली इस रोड के लिए रिहैबिलिटेशन का जो है पूरा काम हो रहा है, दोबारा से कंस्ट्रक्ट हो रही है रोड। ये देखें, ये रोड बन गया, अभी लेफ्ट साइड पे सारा जो है ना काम चल रहा है, मशीनरी लगी हुई है। एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसको वैसे तो टाइमली खत्म हो जाना चाहिए था, इसकी डेडलाइन तो जून की थी, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है क्योंकि आपको पता है कि हमारी इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, तो कोई भी सस्टेनेबिलिटी नहीं आई थी। अभी इलेक्शंस हो जाएंगे और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन से पहले पहले ये सारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, हम उम्मीद यही कर रहे हैं। अब ये हम बैरिया के साथ से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड वाला रोड कंप्लीट है, राइट साइड वाले का भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। इससे जब हम आगे जाएंगे तो दोनों साइडों पे रोड कंप्लीट हो चुका हुआ है, और ये हमारे पाकिस्तानी हालात हैं। मेरा ख्याल है जो पर्चे पुर्चे हो रहे हैं आजकल ठीक ही हो रहे हैं, इस तरह के लोगों पे करने ही चाहिए, ना देखना ना दुखना, चुप करके घुस जाना अंदर। सैर जी, दिस इज बैरिया, और यहाँ पे रोड जो है ओके है। ये रायबंड रोड पे जो बैरिया का गेट 4 है ना, गेट 4 और गेट 2, यहाँ पे जो गेम है ना बहुत ही ज्यादा ऑन है। अब आप ये जरा चेक करें कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं। वो ऑर्चिड मॉल ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे, और ये जरा आप टाइम स्क्वायर मॉल की गेम चेक करें तो इतनी सारी बिल्डिंग्स और इतनी सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है। अभी बीच में एक मॉल बन रहा है, एसक्यू मॉल, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और ये फाउंडेशन से ऊपर आ चुका हुआ है, ग्राउंड फ्लोर से भी ऊपर चला गया है। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो रायबंड रोड पे हो रही है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जी बहरिया अगर किसी जगह पे इतनी कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है ना, तो देयर इज अ विजन बिहाइंड दैट। तो रायबंड रोड का फ्यूचर ना मुझे बड़ा क्लियर है इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए। और अभी आप यहाँ से आगे रोड्स भी देखें तो रोड अभी ये बिल्कुल नए बने हैं। तो अभी आपको मैं आगे भी दिखाता हूँ। असल में अलकरीम सिटी जाने के लिए ना रायबंड रोड से 2 रास्ते लगते हैं। एक तो अलकरीम सिटी की एंट्रेंस मेन रायबंड रोड पे है और एक इज्तिमा रोड पे है। और अगर हमने अलकरीम सिटी जाना हो ना तो हम एक और रास्ता भी यूज कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम बहरिया ऑर्चिड। हम बहरिया ऑर्चिड का मेन बुलीवार्ड गेट 1 से एंटर करके ना हम एंड पे जाती उमरा वाले रोड से निकल के भी अलकरीम सिटी जा सकते हैं। और इन फ्यूचर जो एंट्रेंस है वो भी आपको मैं ऑन साइड जाके बताऊंगा। तो ये 3-4 एंट्रेंसेस बनती हैं। अब हम रायबंड रोड वाली तो आपको पहले भी दिखाई हुई है इनका, लेकिन जब जो मेन गेट बना है वो जाती उमरा वाली ये इज्तिमा रोड वाली जो है एंट्रेंस से वहाँ से बना हुआ है। तो अभी हम वहाँ से जाते हैं। ये हायर इकोनॉमिक जोन से आगे ना हमारे पास एक टर्न आएगा इज्तिमा रोड का, तो हम इज्तिमा रोड से टर्न करके अलकरीम की दूसरी एंट्रेंस से आ जाएंगे। वापसी में आपको रायबंड रोड वाली एंट्रेंस भी दिखा दूंगा और फिर बहरिया से जाएंगे ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो। बेसिकली रायबंड रोड से अब हम टर्न कर रहे हैं टूवर्ड्स इज्तिमा रोड। ये स्ट्रेट भी अलकरीम की एंट्रेंस है अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर पे, और यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। ये इज्तिमा रोड है, ये भी बिल्कुल अभी नया बना है, अभी बड़ा बेहतरीन रोड है। ये सीधा जाता है आगे इज्तिमा की तरफ और बहरिया ऑर्चिड के गेट की तरफ, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, और ये अलकरीम सिटी का बोर्ड भी लगा है यहाँ पे। तो ये इस रोड से भी जो इनकी एंट्रेंस बनी है ना, हम ये वाली देख लेते हैं सबसे पहले। ये जो 210 फुट का मेन बुलीवार्ड बनना था, इसके राइट साइड पे भी कमर्शियल है, लेफ्ट साइड पे भी कमर्शियल है। 5 मरले का कमर्शियल इस साइड पे भी है, ठीक है, और 5 मरले का कमर्शियल इस साइड पे भी है। ये आया था उस वक्त इंस्टॉलमेंट्स पे 1,65 लाख रुपए का, जो कि आप लोगों ने 27 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के लिया था। लेकिन इस वक्त ये सारी चीजें, एक तो अवेलेबिलिटी का इशू आता है, दूसरा ये है कि कोई चीज कोई आपकी डिजायर का नंबर मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कोई ऑन डिमांड करता है, कोई नेगेटिव दे देता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान जो भी चल रही हो। लेकिन जो हमने आपको चीजें बताई थी, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट एज इट इज आई है, वो सामने राउंड अबाउट का काम चल रहा है, और ये सारे आप देखें सीवरेज का काम भी कंप्लीट है और यहाँ पे ये चल रहा है। मैं कुछ ड्रोन शॉट्स अटैच करूंगा बिफोर एंड आफ्टर, वो आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। एक
और चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 210 फुट का मेन बुलीवार्ड था, मैंने पहले भी बताया था और आज भी मैं उस चीज को रिपीट करना चाहता हूं कि यहां तक आके ये फिलहाल एंड हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टीपा ये यहां से स्ट्रेट जाएगा हल्लो की इंटरचेंज पे, क्योंकि ये एक नया रोड अप्रूव हुआ था जिसके अप्रूवल्स हम अटैच भी कर देंगे, दैट डायरेक्टली कनेक्ट्स टू हल्लो की इंटरचेंज। और ये एक नया रास्ता बनाया गया है इज्तिमा के रश को जो है वो डिवाइड करने के लिए, ताकि जो रायबंड रोड है वो ओवरलोड हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि जो इस रोड के ऊपर कमर्शियल्स हैं इनकी इन फ्यूचर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ से आगे जब रास्ता यही 150 फुट का रोड हल्लो की इंटरचेंज से मिलेगा जो बीच में बहुत सारी सोसाइटीज को भी इंटरलिंक करेगा, तो खास तौर पे जो अलकरीम सिटी है दैट इज द लास्ट सोसाइटी जहां से ये इज्तिमा रोड का कनेक्शन बनता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। मैं पूरी सोसाइटी को एक साइड पे रख दूं तो दिस वुड बी वन ऑफ माय फेवरेट कमर्शियल्स दैट इज अवेलेबल राइट नाउ ऑन वेरी लो प्राइसेस। सिटी का हेड ऑफिस है जी, काफी लोग आए हुए हैं, मालिक खुद भी रोज इंटरेस्ट लेता है और आता है। नज़ीर चौहान साहब की ये सोसाइटी है और यहाँ से जी जिनाब ब्लॉक स्टार्ट होता है और ये कोई होम्स के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे तो उसके लिए ये सामने एक मॉडल हाउस भी तैयार हो रहा है। ये ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीज जो है ना अलग-अलग बिकेंगी। नॉन ब्लॉक कमर्शियल है, यहाँ पे 4 मरला मेन बुलीवार्ड और फेसिंग पार्क कमर्शियल्स आए थे, वो पीछे पार्क का काम चल रहा है और ये थोड़ा बहुत जो है मशीनरी भी यहाँ पे खड़ी हुई है। ये भी ऑन ग्राउंड है विद प्लॉट नंबर्स है। यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें जो कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो ऑन ग्राउंड ही हैं। आपने ऑन ग्राउंड के अलावा ऑफ ग्राउंड में पैसे नहीं लगाने, ऑन ग्राउंड में लगाएं, क्योंकि जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो चीज़ों की ऑन ग्राउंड ऑन इंस्टॉलमेंट्स तो वो लाजमी लेने चाहिए, आपको फिर फाइल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करें। ये देखिए ये पीछे सारी डेवलपमेंट हो रही है और लेफ्ट साइड पे ये हमारा जो है जिनाब ब्लॉक है जिसको हमने इनिशियली अबू बकर ब्लॉक कहा था, लेकिन इसकी जो है बाद में रीनेम कर दिया गया था इसको। यहाँ पे बहुत सारे घर भी बन रहे हैं। हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं जिनाब ब्लॉक में और फिर देखते हैं। और ये जो 4 मरला के कमर्शियल्स थे ना, इसका मैं आपको रेट बता दूं, ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए का 4 मरला मेन बुलीवार्ड आया था और 90 लाख रुपए का फेसिंग पार्क आया था जो कि ओन तक गया था। इस वक्त मुल्की हालात के पेश नज़र थोड़ा सा रिवर्स आई हुई हैं सारी प्राइसेस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिनाब ब्लॉक में जिसको अबू बकर ब्लॉक के नाम से कहा गया था। ये बेसिकली बिका था जी 22 लाख और 30 हज़ार रुपए के पेमेंट प्लान पे, जिसकी अब तक कोई 13-14 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं। यहाँ पे सिनेरियो ये है कि डेवलपमेंट पहले बिल्कुल नहीं थी, जब ये बिका तो ऑफ ग्राउंड था, नंबर्स लगे, नंबर्स के बाद डेवलपमेंट हुई और इस वक्त सिचुएशन ये है कि यहाँ पे पोजीशन भी अनाउंस हो चुका है। ये जरा दिखाएं, यहाँ पे 8 से 10 घर जो है वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको रायबंड रोड पे एक वाहिद अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट्स पे भी चीज मिले और ऊपर से ऑन ग्राउंड भी मिल जाए और वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकें, तो ये वाहिद ब्लॉक है। यहाँ पे आप 12-13 लाख रुपया जो इंस्टॉलमेंट्स का गया हुआ है वो दें, थोड़ा सा प्रीमियम अमाउंट दें और किसी से भी आप प्लॉट खरीद के अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैश पे भी यही चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें कैश पे भी मिल जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है कैश पे खरीदेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर मैं डेवलपमेंट चार्जेस की बात करूँ तो वो हिडन नहीं है, वो प्योरली बताए जा चुके हैं। तकरीबन आपको डेवलपमेंट चार्जेस डाल के ये प्लॉट कोई 30 लाख रुपए में कॉस्ट करता है, लेकिन वो आपने इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, वो भी फिलहाल आपने फौरी नहीं देने, लेकिन आप अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं ऑन इजी इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पे ये सामने पार्क है, ये ज़रा दिखाएं, ये आपका पार्क आ गया, ठीक है, और ये सारे प्लॉट नंबर्स मेंशन्ड हैं। यहाँ पे भी जो काम रहता है वो सिर्फ रोड कार्पेटिंग का रहता है, बाकी डिबियाँ लग चुकी हैं, खंबे लग चुके हैं, लाइटें ऑन हैं। अगर रात का कोई व्यू हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और इसका भी मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स जो है वो अटैच करता हूँ कि यहाँ पे पहले क्या था और आज क्या है।
तो ये सारी डिटेल थी अबाउट द अल करीम सिटी। मैंने सोचा कि आप लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि यार वीडियो नहीं बना रहे, अपडेट नहीं दे रहे, तो मैंने कहा जरा चेंजेस आ जाएं सोसाइटी में, तो फिर बंदा वीडियो बनाता हुआ भी अच्छा लगता है। पुरानी चीज़ें दिखाते हुए कितनी दफ़ा दिखाएंगे, लेकिन अब इंटायरली जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आपको अपडेट साथ साथ हम देते भी रहे हैं। तो अभी मैं बिफोर एंड आफ्टर के साथ आपको एक प्रॉपर वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपके पैसे सेफ हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है। हाँ, बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि भाईजान बिक नहीं रहा, कुछ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाईजान इस टाइम मुल्क की हालात ही ऐसे हैं कि यहाँ पे इस टाइम कहीं पे भी, चाहे वो DH है, चाहे वो बैरिया है, चाहे वो कोई प्राइवेट डेवलपर की सोसाइटी है, तो रियल एस्टेट काफ़ी स्लम्प में गया हुआ है। तो ये बाइंग टाइम है, यहाँ पे बाय कर लें। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि हमने जी पुरानी बाइंग वाली चीज़ें महंगी बेचनी है इस वक्त, तो वो पॉसिबल नहीं है यार। उसमें देखो, जैसे ही इलेक्शंस होंगे ना, तो यू विल गेट अ रिटर्न दैट यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड। और पाकिस्तान की रियल एस्टेट में हमेशा से यही होता है, ये यूं जाती है और फिर ये यूं उठती है। और इंशाल्लाह देखें, सबके पैसे बहुत हलाल के होते हैं, ठीक है। और हमने कोशिश करनी है कि आप लोगों के पैसे भी सेफ रहें, हम लोग भी सेफ रहें। तो वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे चीज़ें ऑन ग्राउंड हो। इस सोसाइटी की जहाँ तक अप्रूवल्स की बात है, तो अप्रूवल्स आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली अप्रूव्ड। और जितने ब्लॉक्स मैंने आपको दिखाए हैं वो अप्रूव्ड हैं। आपको एक चीज़ जो मेरी सजेशन होगी कि जहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल हो कि आप ऑन ग्राउंड चीज़ ऑन इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं, उसको अवेल किया करें, फिर फाइलों में ना जाया करें। हाँ, अगर बहुत बड़ा डेवलपर है और ऑन ग्राउंड नहीं है चीज़ और फिर फाइल ही मिल रही है और आपका बजट भी कम है, तो फाइल में चले जाएं। और अभी मैं फिर निकल रहा हूँ यार, मैंने डिस्ट्रिक्ट की साइड पे जाना है, डिस्ट्रिक्ट पे कुछ थोड़े बहुत काम है, तो आप लोगों को कोशिश करता हूँ थोड़ा साथ ले जाऊँगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आज नहीं देनी, इन्फॉर्मेशन यहीं तक रहेगी, बाकी कल चलेंगे जी। करते हुए बेहतरीन, ये देखें जी, अगर आपको सीढ़ी ना हो तो कटिंग इस तरह भी हो जाती होती है। हमने दोबारा लेना है लेफ्ट, ये वन वे है, आपने याद रखना। अगर हमने वापस आना है तो हमें रोड की दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ से अब हम जाएंगे स्ट्रेट साइड पे, नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के सारे घर। फिर आज ही आपका कैंसर केयर हॉस्पिटल, ये अल करीम की बिल्कुल बाउंड्री के साथ जो है ये कैंसर केयर हॉस्पिटल है, ये आप देख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑपरेशनल। और ये एक यू टर्न है, लेकिन हमने ये वाला नहीं लेना, हम लोग आगे वाला लेंगे ताकि हम बैरिया में एंटर हो। बैरिया टाउन आ गया जी, बैरिया ऑर्चर्ड का गेट नंबर 5, जाती उम्रा इज्तिमा रोड वाला। अभी हम इज्तिमा रोड वाले गेट से एंटर होंगे, मेन बुलेवार्ड से जाएंगे और हम जाती उम्रा निकल जाएंगे ताकि हम डिस्ट्रिक्ट 1 जाएं। और ये राजी इसका यू टर्न, यहाँ से यू टर्न लेके जाते हैं। के सामने जो है ना वापडा फाइनेंस कॉर्पोरेटिव है, और ये एक अक्लमंद इंसान है। तो यहाँ से अगर आप लेफ्ट टर्न करते हैं इस मेन बुलेवार्ड से, तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे जाती उम्रा रोड पे और डिस्ट्रिक्ट 1। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा काम ना अल कबीर में है, तो हम यहाँ से स्ट्रेट जा रहे हैं। ये मेन बुलेवार्ड आपको जो है ना बैरिया ऑर्चर्ड के गेट 1 पे भी निकालेगा। तो मैं मेन जो है गेट 1 की तरफ जा रहा हूँ। तो डन विद द डे, सारी चीज़ें हो गई। अल करीम आपको दिखा दिया, घुमा दिया, फिरा दिया, सारी डिटेल्स बता दी। अब जो है मैं डिस्ट्रिक्ट 1 की तरफ जा रहा था, बीच में थोड़ा सा काम था, सलमान साहब के कुछ शॉट्स लेने थे अल कबीर में, तो मैं अल कबीर चला गया। नाउ आई एम एट जाती उम्रा रोड, और यहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट 1 जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत काम शाम है, कोई डीलें 2-4 क्लोज करें, कोई पैसे बना लें। आप तब तक इंजॉय करें और कोशिश करें कि ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव किया करें। और नहीं कुछ समझ आ रही तो कोई मेंटोर ढूंढ लें, उनसे सीख लें। और रियल एस्टेट सीखना हो तो आप अपने भाई से सीख लिया करें, थोड़ा बहुत जितना को आता है यार उतना सिखा सकता हूँ आपको। इन्फॉर्मेशन चाहिए तब भी फॉलो करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।